राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th अलजेब्रा का प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 प्रैक्टिस सेट का बेसिक्स खत्म कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस पार्ट में प्रैक्टिस सेट 5.2 खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। देखते हैं क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं बच्चों। देखते हैं 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेन क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सैंपल स्पेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। और पहला क्या दे रखा है, वन कॉइन एंड वन डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ये जब मैंने बेसिक करवाया था तो इसका सैंपल स्पेस बना के दिया था, आपको याद होगा। तो क्या हो रहा है, एक कॉइन और एक डाई साइमल्टेनियसली मुझे थ्रो करना है। तो बच्चों जब मैं कॉइन को टॉस करता हूं तो पॉसिबल आंसर्स क्या होते हैं मेरे पास, या तो H होगा या तो T होगा। और जब मैं बच्चों डाई को थ्रो करूंगा तो मेरे पास आंसर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सैंपल स्पेस क्या बनाया था बच्चों हम लोगों ने, या तो कॉइन पे हेड्स आ जाए और यहाँ 1 2 3 4 5 6 मिल जाए, या फिर कॉइन पे टेल मिले और यहाँ 1 2 3 4 5 6 आ जाए। कैसा कंडीशंस था, या तो इधर हेड पे 1, हेड पे 2, हेड पे 3, हेड पे 4, हेड पे 5, हेड पे 6, या तो ये पॉसिबिलिटी, या तो फिर टेल पे 1, टेल पे 2, टेल पे 3, टेल पे 4, टेल पे 5 और टेल पे 6, ये पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे काउंट करो, नंबर ऑफ एस फाइंड नहीं करना है, बट फिर भी हम लोग फाइंड करके रखते हैं, आगे वाले एक्सरसाइज में काम आएगा। नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 12। क्वेश्चन हो गया खत्म, ये पहला था। ठीक है बच्चों, चलते हैं सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखते हैं। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला क्या कह रहा है, देखो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 3 एंड 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट। तो बच्चों ये कंसेप्ट भी बेसिक में करवाया था। क्या था उसके अंदर, हम लोग 0 1 2 3 4 लिया था, यहाँ पे 2 3 एंड 5 दिया है। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगर मुझे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनसे 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2 3 एंड 5 दिया है तो करते क्या थे, हम लोग एक नंबर को उठाएंगे और उस नंबर की बाकी सारे नंबर्स के साथ जोड़ी बनाएंगे। अब उसके अंदर दो कंडीशन थी, विदाउट रिपीटिंग में क्या होगा, खुद की जोड़ी खुद के साथ नहीं बनेगी, और रिपीटिंग में क्या होगा, खुद की जोड़ी खुद के साथ बन सकती है। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या हो जाएगा बच्चों, हमने पहले 2 को उठाया, सबके साथ जोड़ी बनाओ, तो 2 की जोड़ी 2 के साथ तो नहीं बन सकती, 2 की जोड़ी 3 के साथ बनेगी एंड 2 की जोड़ी 5 के साथ बनेगी। चलो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब 2 के लिए सारे नंबर्स खत्म हो गए, फिर 3 को उठाओ, 3 की जोड़ी 2 के साथ, 3 की जोड़ी खुद के साथ नहीं बनेगी तो 3 की जोड़ी 5 के साथ, फिर 5 उठाओ, 5 की जोड़ी 2 के साथ, 5 की जोड़ी 3 के साथ, 5 की जोड़ी 5 के साथ नहीं बनेगी। ये आ गया बच्चों सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एस निकाल दो, एक्स्ट्रा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, देखो, द एरो इज रोटेटेड एंड इट स्टॉप्स रैंडमली ऑन अ डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप। मतलब मेरे पास एक एरो बना के दिया है सर्कल के ऊपर, जो स्पिन होता है, तो हम लोग उसको स्पिन करेंगे तो जो एरो है किसी न किसी एक कलर पे आके रुकेगा। अब ये बता रहा है कि कौन से कलर पे आके रुकेगा, तो बच्चों कितने कलर, जितने कलर होंगे उतनी पॉसिबिलिटी होंगी, उन्हीं में से किसी एक पे आके रुकेगा। तो सैंपल स्पेस में क्या हो जाएगा बच्चों, जितने कलर जितनी पॉसिबिलिटी उतना सैंपल स्पेस में लोग। कौन कौन से कलर है, कलर दे रखा है, या तो रेड पे आके रुक सकता है, या तो ऑरेंज पे आके रुक सकता है, या तो येलो पे आके रुक सकता है, या फिर ब्लू पे आके रुक सकता है। ब्लू के अलावा दे रखा है ग्रीन, और ग्रीन के बाद दिया है पर्पल। यही पॉसिबिलिटीज थी नंबर्स की, इन्हीं में से किसी एक पे आके रुकेगा, यही मेरी पॉसिबिलिटी है। तो इनको मैंने सैंपल स्पेस में डाल दिया। गिन लो कितने लोग हैं, नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है बच्चों। 3 में कह रहा है, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ 5। मार्च 2019 कैलेंडर दे रखा है टेक्स्ट बुक में, और बोल रहा है कि जो डेट्स बताओ जो 5 का मल्टीपल है। तो बच्चों 5 के मल्टीपल वाली डेट कौन सी हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, 5 10 15 20 25 30 35 एंड सो ऑन, ये जाएगा। बट बच्चों मार्च 2019 में तो 31 ही डेज है, तो 31 डेज है तो 35 से आगे के नंबर्स तो नहीं आएंगे। जो भी होगा ये पॉसिबिलिटी होगी। कितने लोग हैं जरा देखो, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस में लोग कितने आ गए, 6। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया खत्म। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो एक्टिविटी है, क्या कह रहा है, फॉर्म अ रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड राइट द सैंपल्स। अब इसके अंदर क्या बोल रहा है बच्चों, मुझे 2 लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है। अब 2 लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शंस क्या है, 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं। इन चारों से मिला के मुझे 2 लोगों की रोड सेफ्टी कमेटी बनानी है। तो मतलब जो कमेटी में उसके मेंबर्स भी हो सकते हैं। तो कैसे कैसे बन सकती है बच्चों कमेटी, पहली कंडीशन मेरे पास कमेटी के लिए कि कमेटी में सिर्फ 2 लोग ही हो सकते हैं, और उन 2 लोगों को चूज करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शंस है, 2 लड़के और 2 लड़कियां। तो भाई मैंने डिसाइड किया कि कमेटी में सिर्फ लड़के ही होनी चाहिए, सिर्फ लड़के होने चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 बॉयज, क्या बनेगा, सिर्फ G1 G2। अगर मैं दूसरा कैसे लू कि भाई कमिटी में सिर्फ और सिर्फ 2 लड़कियां ही होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ G1 G2 बनेगा, क्योंकि मेरे पास 2 ही लड़कियां हैं। ये तो 2 पॉसिबिलिटी है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बच्चों, कमिटी में एक लड़का और एक लड़की हो सकती है, यही है ना, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो सकता है बॉय B1 हो जाए और गर्ल G1 हो जाए, एक पॉसिबिलिटी, बॉय B1 गर्ल G2 दूसरी पॉसिबिलिटी, या तो ऐसे हो जाए बॉय B2 गर्ल G1 बॉय B2 गर्ल G2। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं क्या मेरे पास, जरा देखो। ठीक है, हमको क्या करना है, 2 लोग की कमिटी बनानी, और ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने लिख दी, तो सैंपल स्पेस में इन सबको डाल दो, क्या हो जाएगा, S इज इक्वल्स टू G1 G2 B1 B2, फिर क्या है B1 G1 B1 G2, फिर क्या है B2 G1 B2 G2, यही पॉसिबिलिटी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। तो नंबर ऑफ एस में कितने लोग आए बच्चों, जरा देखो, पांचवा नहीं 6 लोग ना, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस हो गया बच्चों 6। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।